बहुत समय पहले सूरजपुर नाम का एक बड़ा और समृद्ध राज्य था। वहाँ के राजा धीरेन्द्र सिंह अपने न्याय और बहादुरी के लिए प्रसिद्ध थे। राजा के 2 बेटे थे, लेकिन एक दिन दुश्मनों ने छोटे बेटे को अपहरण कर लिया। पूरा राज्य उसे ढूंढता रहा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। राजा ने बड़े बेटे वीरेंद्र को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, लेकिन हमेशा अपने छोटे बेटे की याद सताती रही। दूसरी ओर छोटे बेटे अर्जुन को दुश्मनों ने जंगल में छोड़ दिया था। उसे एक साधु ने बचाया और पाला। अर्जुन ने साधु से युद्ध कला, ज्ञान और नेतृत्व के गुण सीखे। वह बड़ा होकर एक साहसी योद्धा बन गया, लेकिन उसे अपने असली परिवार के बारे में कुछ नहीं पता था। सालों बाद जब वीरेंद्र राजा बनने वाला था, सूरजपुर में एक रहस्यमयी योद्धा आया। उसने दरबार में चुनौती दी, मैं इस राज्य का असली उत्तराधिकारी हूँ। राजा बनने का हक मेरा है। अगर वीरेंद्र मुझसे लड़ाई में जीत गया तो मैं चला जाऊँगा, लेकिन अगर मैं जीत गया तो सिंहासन मेरा होगा। राजा धीरेन्द्र सिंह और वीरेंद्र सिंह इस चुनौती से हैरान रह गए, लेकिन वीरेंद्र ने योद्धा की चुनौती स्वीकार कर ली। मुकाबला शुरू हुआ। वीरेंद्र और अर्जुन दोनों ही कुशल योद्धा थे। उनकी तलवारें आपस में टकराईं। मैदान में दोनों के कौशल को देखकर सभी चकित थे। अर्जुन हर बार वीरेंद्र के वार को काट देता और अपने वार से वीरेंद्र को कमजोर करता गया। आखिरकार अर्जुन ने वीरेंद्र को हरा दिया। मुकाबले के बाद अर्जुन ने राजा धीरेन्द्र सिंह से कहा, मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ, लेकिन मेरे दिल में हमेशा ये राज्य अपना सा लगता है। राजा धीरेन्द्र सिंह ने अर्जुन के गले में लटका हुआ एक ताबीज़ देखा। वह ताबीज़ वही था जो उन्होंने अपने छोटे बेटे को पहनाया था। राजा ने तुरंत उसे पहचान लिया। उन्होंने अर्जुन को गले लगाया और कहा, तुम मेरे छोटे बेटे हो। दुश्मनों ने तुम्हें मुझसे छीन लिया था। वीरेंद्र और अर्जुन दोनों भाइयों ने गले मिलकर अपनी दुश्मनी खत्म कर दी। राजा ने फैसला किया कि राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। सूरजपुर का एक हिस्सा वीरेंद्र संभालेगा और दूसरा अर्जुन। दोनों भाइयों ने मिलकर राज्य को और भी समृद्ध बनाया। उनकी कहानी पूरे राज्य में एकता और भाईचारे की मिसाल बन गई।